आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज रीट भर्ती परीक्षा से जो जुड़ा हुआ टॉपिक है हिंदी भाषा से लिंग और वचन, हम उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं लिंग की। तो जैसा कि आपको पता है, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। तो व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है। यानी कोई भी शब्द हम पढ़ते हैं और उस शब्द को पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा के अंतर्गत लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। यानी जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। पहला देखिए, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं में है पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गैंडा, मेंढक, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ। ये क्या है? प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। अब देखो, जो अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं और जो संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में ही होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्वतों के नाम। अब पर्वतों के नाम के अंतर्गत जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली, कैलाश और आल्पस, ये क्या है? पुल्लिंग संज्ञाएं हैं पर्वतों के नाम के अंतर्गत। फिर महीनों के नाम आएंगे इसमें, जनवरी, फरवरी। हिंदी महीनों के नाम भी हम लिख सकते हैं, चैत्र, वैशाख। फिर है वारों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। फिर है देशों के नाम। देशों में कोई भी देशों के नाम है, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। अपवाद के लिए देखो, श्रीलंका जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग में आएगा। फिर इसके बाद में देखो ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। और अपवाद के रूप में पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। फिर देखिए धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। और अपवाद है चांदी, जो कि क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम में देखिए नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, ये क्या है? पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। और अपवाद के लिए जो इमली और खेजड़ी है वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। फिर है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ। और अपवाद है इसमें ज्वार। ज्वार जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। फिर है द्रव पदार्थों के नाम, जो तरल हैं, तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, ये पुल्लिंग में है। और अपवाद में क्या है? लस्सी या चाय। फिर देखिए समय सूचक नाम। क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, ये पुल्लिंग है। अपवाद में देखिए रात, साय, संध्या, दोपहर। फिर है वर्णमाला के वर्ण, स्वर और व्यंजन सभी। अपवाद है छोटी ई, बड़ी ई और री। समुद्रों के नाम देखिए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर।
फिर मूल्यवान पत्थरों के नाम, रत्नों के नाम, हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य। और अपवाद के लिखिए, अपवाद के रूप में हम देखेंगे मणि और लाल। फिर है अगला शरीर के अंगों के नाम, यानी कौन से शरीर के अंग के नाम है जो स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग है। तो देखिए, सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, ओष्ठ, मुंह, ये क्या है, सदैव पुल्लिंग। और अपवाद देखिए, गर्दन, जीभ, अंगुली और कमर। फिर है देवताओं के नाम। देवताओं के नामों में इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा आदि। फिर है आपा, आव, आवा, आर, ए, अन, ईय, एरा, त्व, दान, पन, ये, खाना, वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द। यानी ये जितने भी प्रत्यय हमने पढ़े हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, लुहार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाक खाना, दूध वाला। फिर देखिए ख, जय, न, त्र के अंत वाले शब्द, जैसे सुख है, जलज है, नयन है या शस्त्र है, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम किस प्रकार करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए इसमें तिथियों के नाम, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, अरबी, बोलियों के नाम ब्रज, भोजपुरी, अवधी, नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, व्यास, नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी, देवियों के नाम दुर्गा, रमा, उमा, महिलाओं के नाम आशा, शबनम, रजिया, लताओं के नाम अमरबेल, मालती, तोरई। इसके बाद में देखो आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, बड़ी ई, तय, ता, छोटी ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द। छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, मिलावट, घबरावट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति। अब देखिए इसमें है कि हम लिंग परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो शब्दांत ए को आ में बदलकर, जैसे कोई शब्द हम पढ़ते हैं और उसके पीछे ए आता है तो वो पुल्लिंग है, लेकिन जब हम इसको आ में बदल देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे छात्र, छात्र नाम जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये किसी लड़के की बात हो रही है। और छात्रा यानी आ से हम जब उसको अंत करेंगे शब्द का, यानी ए को आ में परिवर्तित करेंगे तो बन जाएगा छात्रा। पूज्य, पूज्या, अनुज, अनुजा। फिर है शब्दांत ए को बड़ी ई में बदलकर, जैसे देव है तो देव से पता लगता है पुल्लिंग है, और इसको बड़ी ई में परिवर्तित करेंगे तो बनेगा देवी, यानी हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। फिर है शब्दांत आ को बड़ी ई में बदलकर, जैसे नाना, नानी, दादा, दादी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी। फिर है शब्दांत आ को ईया में बदलकर, जैसे बूढ़ा है तो बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया। फिर है शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर, यानी लेखक है तो लेखिका, बालक है तो बालिका, नायक है तो नायिका। इसके बाद में है आनी प्रत्यय लगाकर, यानी कोई भी शब्द है उसके पीछे हम आनी प्रत्यय लगाएंगे। तो जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी। फिर है बड़ी नी प्रत्यय लगाकर, यानी शेर है
तो शेर क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन जब हम इसमें बड़ी नी प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा शेरनी यानी स्त्रीलिंग। जाट जाटनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी। फिर है इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली है तो माली का मालिन, चमार का चमारिन, धोबी का धोबिन, नाई का नाइन, कुम्हार का कुम्हारिन, लुहार का लुहारिन। फिर है शब्दांत ई के स्थान पर इनी लगाकर, यानी हाथी हथीनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। आइन प्रत्यय लगाकर, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, मुंशी मुंशियाइन। फिर है शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, बलवान बलवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती। फिर है शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर, जैसे कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। फिर है शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, जैसे खरगोश है तो मादा खरगोश, भालू है तो मादा भालू, भेड़िया है तो मादा भेड़िया। फिर है भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, जैसे कुछ शब्द हैं वो भिन्न होते हैं। कवि कवियत्री, वर वधू, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, मर्द औरत, साधु साध्वी, दुल्हा दुल्हन, नर नारी, बैल गाय, राजा रानी, पुरुष स्त्री, भाई भाभी, बहन या बादशाह बेगम, युवक युवती, ससुर सास। तो ये देखिए हमने लिंग के बारे में अध्ययन किया है। और एक छोटा सा टॉपिक है वचन, जो कि हम लिंग और वचन साथ में ही अध्ययन करेंगे। तो वचन, आपको पता है कि ऐसा कोई भी विकारी शब्द है जिसके शब्द से ही हमें संख्या का बोध होता है कि ये एक है या दो है। तो देखो, वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब है एक वचन, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक का बोध होता है कि ये संख्या में क्या है, एक है। और जब बहु पढ़ते हैं तो वह क्या होगा कि संख्या में एक से अधिक है। तो जो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द देखिए, सोना चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, हवा, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और ये शब्द हैं जो हमेशा सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आंशु, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, आदरणीय व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द जो है आप, नियम, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल आदि। फिर है वचन परिवर्तन। तो शब्दांत आ को ए में बदलकर, जैसे कमरा है तो एक वचन है और इसको जब ए में परिवर्तित कर देंगे तो हो जाएंगे कमरे यानी बहुवचन। लड़का लड़के, बेटा बेटे, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले। फिर है शब्दांत ए को ए में बदलकर, यानी ए और उसके ऊपर अनुस्वार लगाया हुआ। पुस्तक पुस्तकें, दाल दालें, दीवार दीवारें। फिर है शब्दांत में आए आ के स्थान पर ए जोड़कर, यानी ए के ऊपर अनुनासिक लगाकर, चंद्र बिंदु लगाकर, बाला बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं, बाधा बाधाएं। फिर है बड़ी ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर, तो लड़की लड़कियां, दवाई दवाइयाँ, नदी नदियाँ, बेटी बेटियाँ। फिर है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। फिर है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए
छोटे ऊ को बड़े ऊ के साथ ए लगाकर। वधू वधुएं, बहू बहुएं, वस्तु वस्तुएं। फिर है छोटी ई बड़ी ई, स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर या बड़ी ई की मात्रा को ई में बदलकर। तो जाति है, तो जाति में देखो छोटे ई की मात्रा है, यो लगाएंगे तो जातियों। फिर रोटी है तो रोटियों, नदी नदियों, देवी देवियों, बकरी बकरियों। फिर है एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगाकर। तो गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापकगण, लेखक लेखक वृंद, युवा युवा वर्ग, भक्त भक्तजन, मंत्री मंत्रिमंडल। तो देखिए आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग और वचन का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।